श्लोक संख्या 198। हे राधे, हे वृषभानंदिनी, तुम्हारा किंकरित्व प्राप्त करने की आशा में मैं यमुना तीर पर अद्य आसीन होकर वृंदावन कुंज पथ की अतिथि कब बनूंगा। ब्रज निकुंज की अतिथि। इन कुछ एक श्लोकों में श्रीपाद की साधक दशा की उक्ति मिलती है। स्फूर्ति के अभाव में उनके चित्त में विपुल आर्त उत्कंठा का उदय हुआ है। स्फूर्ति में प्राप्त लीला माधुरी की स्मृति ने श्रीपाद के चित्त में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। वे राधा रानी के अभाव में विश्व को शून्य और श्रीमती की सेवा के अभाव में अपने जीवन को निष्फल अनुभव कर लीला माधुरी आस्वादन और सेवा दोनों के अभाव में तथा स्वयं की अयोग्यता की अनुभूति के कारण असहनीय दुख और वेदना से श्रीपाद के प्राण चूर चूर से हो रहे, फिर भी वो आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। अभीष्ट की करुणा की स्मृति से उत्पन्न आशा बिंदु भक्त के नैराश्यपूर्ण विरह तप्त चित्त में शीतलता का संचार किया करते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे अघनाशन, शुक, अम्बरीश आदि प्राचीन महात्माओं के दुष्कर भजन साधन की बात सुन कर मेरा भक्ति भजन लेश शून्य हृदय नैराश्यवश नितांत परितप्त हो रहा है। किंतु ब्रह्मा आदि से लेकर आपामर सभी के प्रति तुम्हारी करुणा लहरी की बात श्रवण कर आशा बिंदु मेरे तप्त हृदय में शैत्य संचार कर रहे हैं। हमने पहले उल्लेख किया है कि आशाबंध जातरती भक्तों का एक लक्षण है। भगवत प्राप्ति की दृढ़ संभावना को ही आशाबंध कहा जाता है। रति स्तर से प्रेम स्तर पर आशाबंध का सांद्रत्व होता है। महाभाव में आशाबंध की चरमता होती है। राधा किंकरियों का आशाबंध अनिर्वचनीय है। श्रीमद् रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, हा स्वामिनी, हा श्री राधिके, तुम्हारे इस विशाल विरह में मेरे शरीर में क्या प्राण रहेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना कब का ही मर जाता, किंतु आशा अमृत सिंधु है कि मरने ही नहीं देती। लगता है जीवन रहेगा तो तुम्हें अवश्य प्राप्त करूंगा। तो जीने की आशा नहीं है, मन नहीं लगता कि हम क्या करना मर गए तो कुछ पता नहीं मिले या ना मिले, उससे 2-4 दिन और हो, शायद मिल जाए। श्रीपाद सरस्वती चरण ये आशाबंध हृदय में लेकर श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हा राधे, कितनी ठीक भाषा साधन के जितनी व्यवस्था है, जैसे जैसे खुद अनुभव करके अनुभव मतलब साधक देह में ना हो वैसा अनुभव उनको हो भी सकता। अगर वो उनको शुरू की स्मृति रहे तो ये सब नहीं लिख सकता। तुम्हारे किंकरित्व की प्राप्ति की आशा में भानुजा यमुना के तट पर अध्यासीन होकर मैं वृंदावन कुंज पथ का अतिथि कब बनूंगा। जिसका नाम गोत्र वास स्थान अज्ञात हो, ऐसा व्यक्ति अकस्मात घर में आ जाए तो उसे अतिथि कहा जाता है। अतिथि सत्कार न करना ग्रही के लिए बड़ा दोषावह होता है। अतिथि जब किसी के घर से भग्न मनोरथ होकर लौटता है तो वो अपनी समस्त दुष्कृति गृहस्थ को देकर ग्रही का पुण्य समूह ले जाता है। इसलिए सुजन अतिथि सत्कार के लिए भोज्य आदि न होने पर भी विश्राम के लिए स्थान, पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल, बैठने के लिए आसन और मधुर वाणी द्वारा अतिथि सत्कार करते हैं। सुजनों के यहाँ इन वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होता। हा राधे, आसन तो दे सकते हैं, जल तो पिला सकते हैं, मीठी वाणी तो बोल सकते हैं। तुम वृषभानु जाया हो राजकन्या, स्वयं वृंदावनेश्वरी, अपार करुणा सागर रूपणी हो, इसलिए तुम इस दीन अतिथि की कभी उपेक्षा नहीं करोगी। तुम मेरी सहस्र अयोग्यताओं की बात भूलकर मेरी मनोवासना अवश्य पूर्ण करोगी, अर्थात
मेरी चिरवाचित युगल की निकुंज सेवा देकर मुझे धन्य करोगे। हम सेवा तो तब जानते नहीं थे इतनी, पर हमें बुलाना जरूर दिया था बिहारी जी ऐसे ही। तो ये कहाँ का रूल है, तो पहले तो अतिथि को बुलाओ और फिर उसको कहो जाओ। अब पहले तो तुम रहने को दिया, हम तो आए नहीं थे रहने, कल तो रख लिया, और अब कहते हो जाओ। देखो ने कहा ना सवेरे कमरा खाली करो, तब मैं बिहारी जी को ऐसा बुलाना जरूर दे के आया। तीनों में सुनी 10 मिनट भी नहीं लगे इस कमरा में। तुम वृंदावन निकुंज में अपने प्राणनाथ के निकट अनुराग से पूर्ण होकर अभिसार करोगी। तुम्हारे आगमन पथ पर कुंज वीथी में यमुना तट पर तुम्हारी ये दीन अतिथि सम्यक रूप से अध्यासीन होकर रहेगी, अर्थात तुम्हारी कृपा प्राप्त किए बिना वो आसन किसी प्रकार भी नहीं त्यागेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर बैठी रहेगी। अपनी इस दीन अतिथि को कुंज वीथी में इस प्रकार देखकर तुम्हारे मन में करुणा का संचार अवश्य होगा। विशेषकर तुम कृष्ण आराधिका हो, ये दीन सेविका तुम्हारी कृष्ण आराधना में यत्किंचित सहायता कर सकती है। ये जानकर हे प्रेममयी, तुम क्या इस दीन को अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान कर धन्य करोगी? हाँ राधे, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि मैं सब भूलकर यमुना तट पर अध्यासीन होकर तुम्हारे कुंज पथ की अतिथि बनूंगा। श्रीपाद का स्वरूप आवेश बाह्य दशा में भी अति शांत है। वो स्वयं को श्री राधा की सेवा परायणा किंकरी ही समझ रहे हैं। उसी आवेश में उन्होंने ये लालसामयी प्रार्थना की है। श्लोक संख्या 199। यमुना तटवर्ती निकुंज में पुंजीभूत रसामृत स्वरूपा निरवधि अद्भुत केली निधान श्री राधा नामक परम वस्तु उल्लसित हो रही है। अद्भुत केली निधान श्री राधा स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने यमुना तट पर अध्यासीन होकर श्री राधा के वृंदावन कुंज पथ के अतिथि बनने के लिए प्रार्थना की है। जिस व्यक्ति का कोई परिचय मालूम नहीं, ऐसा आगंतुक भी ग्रही के कर्तव्य की दृष्टि से निर्विचार भाव से अतिथि के रूप में सत्कृत होता है। उसी प्रकार यदि वो श्री राधा के कुंज पथ का अतिथि बनेंगे तो करुणामयी श्रीमती उनके भजन साधन योग्यता आदि का विचार किए बिना ही अपने कर्तव्य बोध से उन्हें अपने चरणों की प्रेम सेवा प्रदान कर सत्कृत करेंगी। उसको करनी चाहिए, यही ठीक है, यही हमारे लिए तो इसी आशा में साहस बटोर कर श्रीपाद उत्फलित चित्त से सबसे बढ़िया वृंदावन कुंज विथि के यही सब राधा कुंड के लिए लिखा हुआ है। श्रीपाद लीला शुक कृष्ण दर्शन की लालसा से वृंदावन विथि के अतिथि हुए हैं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुंज पथ पर उनकी विस्मृति में जिसमें साक्षात्कार की भ्रांति होती है दर्शन दिए थे। इस रूप माधुरी को देखकर श्री लीला शुक ने कहा था कि जिनके मस्तक पर शिखी पुच्छ का चूड़ा है, देह मरकत मणि स्तंभ की तरह नैना अभिराम है, मुख चित्रमुग्ध हास्य मधुर है, चपल नेत्र भाव विलास से सतृष्ण कटाक्ष युक्त हैं, वाक्य कैशोर शीतल हैं, गति भंगिमा मत गज से भी अधिक सुठाम है। इस प्रकार जो मृदमंद गति से वृंदावन वीथि में प्रवेश कर रहे हैं, ये कौन है? इस श्लोक में मथुरा वीथिम शब्द से कोई मथुरा नगरी का पथ न समझ ले, कारण यहाँ मथुरा शब्द श्री कृष्ण के सौंदर्य का विशेषण है। इस श्लोक की सारंग रंगदा टीका में लिखा है कि जो दर्शक के मन का मंथन करते हैं वो ही मथुरा है। श्री कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य द्वारा समस्त दर्शकों का मन मंथन करते हैं, इसलिए मथुरा शब्द लिंग व्यक्त्य श्लोक में व्यक्त कृष्ण के प्रत्येक सौंदर्य का विश्लेषण हुआ है। ऐसे अनंत मधुर श्री कृष्ण की रूप माधुरी दर्शन कर वृंदावन कुंज विथि के अतिथि लीला शुक धन्य हो गए थे। उसी प्रकार हमारे श्रीपाद श्री राधा रानी की प्रेम सेवा की कामना से वृंदावन कुंज विथि के अतिथि हुए हैं।
और श्रीमती अपना अनंत माधुर्य संभार लेकर स्फूर्ति में उनके नेत्रों के सम्मुख उदित हुई। श्री राधा की सेवा के अभाव में श्रीपाद किंकरी के रूप में परम उत्कंठा के साथ यमुना तट पर अध्यासीन है। सहसा स्वर्ण आलोक से वृंदावन उज्जलित हो उठा। किंकरी परम उल्लास से भरकर उठकर देखती है, कुंज अभिसारिका श्रीमती श्याम मिलन की व्याकुल उत्कंठा लिए परम अनुराग से भरी यमुना तीर पर आई है। उनके अंग प्रत्यंग में प्रिय मिलन आकांक्षा की तरंग खेल रही है। श्रीमती कालिंदी तटवर्ती एक संकेत कुंज में प्रविष्ट हुई है। उनका इंगित जान किंकरी उसी कुंज में प्रवेश कर देखती है। श्रीमती मानो अनिर्वचनीय पुंजीभूत रसामृत स्वरूपा है। अमूर्त पुंजीभूत प्रेम रस मानो मूर्ति धारण कर वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट हुआ है। प्राणनाथ का आगमन सुनिश्चित है, ये जानकर श्रीमती परम उल्लास के साथ संकेत कुंज को सुसज्जित कर रही हैं। वो अपने हाथों से कुंज सज्जा कर रही हैं और इसके लिए किंकरी सुकोमल पल्लव कुसुम आदि संभार ला ला कर दे रही हैं। कुंज सज्जा करते करते रस में नागर के साथ केली कला की स्मृति जाग उठती है और श्रीमती की देह लतिका में विचित्र भाव कुसुम राजी विकसित हो गई। इस समय किंकरी श्रीमती को अद्भुत केली निधान के रूप में अनुभव कर रही है। वो अद्भुत श्रृंगार रस केली द्वारा साक्षात श्रृंगार श्याम सुंदर को अपनी कल्पना के भी अतीत आस्वादन प्रदान करने में परम समर्थ है। इस सामर्थ्य का अनुभव किंकरी के हृदय में जग रहा है। श्रीमती कांत के साथ भावी लीला की इच्छा से क्षण क्षण उल्लसित हो रही है। आज वे इस रमणीय निर्जन कुंज में प्राण कांत को उनकी भावना के भी अतीत कोई अनिर्वचनीय आनंद प्रदान कर सुखी करेंगे। ये सोचकर कांत के उस भावी सुखोल्लास की स्मृति में श्रीमती को निर्वच्छिन्न उल्लास हो रहा है। श्लोक संख्या 200। मूर्तिमती प्रीति स्वरूपिणी रस सिंधु की विमल सार संपद तुल्या और वैदग्धि की प्राण स्वरूपा कोई एक वृंदावनेश्वरी सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही। मूर्तिमती प्रीति श्री राधा। पिछले श्लोक में श्रीपाद को किंकरी रूप में संकेत कुंज में अपनी परम अभीष्ट अद्भुत केली निधान के परम उल्लास का अनुभव प्राप्त हुआ था और श्रीमती कुंज सज्जा समापन कर श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा में तदगत चिता हो रही है। जैसे जैसे उनके आने का समय बीत रहा है, श्रीमती का उत्कंठा सिंधु उच्छ्वसित हो रहा है और अंत में धैर्य धारण में असमर्थ होकर विलाप करने लगते हैं। हाय, श्री हरि ने वचन देकर भी कुंज में आगमन नहीं किया। उनकी सेवा किए बिना मेरा रूप यौवन सब विफल हो गया। मेरी प्राण प्रिय सखियां भी मेरी ऐसी वंचना करेंगी, ये कैसे जानूं? अब मैं किसकी शरण? इस प्रकार विविध खेदपूर्ण वचनों द्वारा श्रीमती विलाप करने लगी। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं कि श्रीमती मानो मूर्तिमती कृष्ण प्रीति है। वे विविध सात्विक भाव कदम्ब द्वारा विभूषिता मूर्तिमती कृष्ण प्रीति के रूप में ही विराज रही। प्रीति सुहार्द आह्लादनी की ही सार वृत्ति विशेष, इसलिए तत्वता श्री राधा भगवती प्रीति की ही परम सार रूपा है। तभी किंकरी उन्हें मूर्तिमती प्रीति के रूप में अनुभव कर रहे हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, आह्लादनी आदि शक्तियां अमूर्त भाव से भगवत विग्रहों के साथ ऐक्य के रूप में स्थित हैं और वे सभी शक्तियां उनकी अधिष्ठात्री देवियों के रूप में मूर्त होकर बाहर भगवत कांताओं के रूप में विराजित हैं। मूर्त आह्लादनी शक्ति वर्ग की मूलीभूता ही श्री राधा है, इसलिए वे ही वस्तुतः मूर्तिमती प्रीति हैं। फिर इस समय वो कृष्ण विरह में विविध सात्विक आदि भाव विकारों से विभूषिता होकर लीला में भी मूर्तिमती प्रीति के रूप में विराज रही है। श्रीमती रस सिंधु की सार संपद विमल रत्न जैसी, प्रेम ही विभाव अनुभाव आदि कितनी ही अनुकूल सामग्रियों के सहयोग से परिपुष्ट होकर रस बनता है। यही कारण है
कि रति अथवा प्रेम के आस्वादन की अपेक्षा रसास्वादन में अत्यंत चमत्कारित्व देखा जाता है। ये स्थायी भाव कृष्ण रति ही विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भावों द्वारा श्रवण आदि के माध्यम से भक्त जनों के हृदय में आस्वादनीयता प्राप्त होने पर भक्ति रस बन जाती है। वही पढ़ने का फायदा है। और जैसे कि ये जब हम पढ़ते हैं तो वही जो भक्ति प्रीति है वही रस बन जाती है, इसीलिए रसास्वादन होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही तरीका है, यही तरीका यही लिखा हुआ तरीका है कि 2 4 5 मिलके रोज कुछ ना कुछ ये प्रीति की चीज पढ़नी चाहिए। तो उसमें एक दूसरे का भाव जब, लेकिन ये पक्का लिखा हुआ है कि एक ही भाव के लोग होने चाहिए। अब यहाँ कोई ऐसा हो जो कहे कि ये संगीता ने जैसे निकुंज रैस पकड़ा दिया एक संस्कृत के टीचर को, तो उसने कहा ये क्या बकवास पढ़ रही है, ऐसा नहीं पढ़ते, मैंने इसका अनुवाद करा। उसने सोचा संस्कृत नहीं आती, चलो इससे थोड़ा सीख लो, पकड़ा दिया। उक्त जैसे गोविंद सागर चंदू काका जी ने किसी उसको आर्य समाजी को पकड़ा दिया, जो क्या बकवास लगा रही है, दिमाग खराब हो गया है। बुढ़े एक मत के लोग हो ना तो आपस में प्रीति, क्योंकि सबके मन में वही उल्लास होता है क्या लिखा है, वाह क्या लिखा है। उक्त श्लोक की टीका में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि यहाँ रति उपलक्षण से महाभाव तक प्रेम के सभी स्तर समझने हों। इस जगत में भी तो देखो, बच्चों को बच्चों के साथ मजा आता है, बड़ों को बड़ों के साथ मजा आता है, एक रस होते हैं तो तभी मजा आता है। एक ही समुदाय के लोग होते हैं, तो उसमें मैंने आपसे गुरु जी से माफी मांगी, आप तो दिया नहीं, दोबारा पहले तो गजल कर जाएगी, आप जब प्राकृत जगत के रत्नों के संस्पर्श से भोग संपदा प्राप्त होने पर भी चित्त में मालिन्य देखा जाता है, किंतु इस विमल और सार अथवा चिन्मय रत्न के संस्पर्श की तो बात ही दूर, इसके श्रवण कीर्तन स्मरण से ही चित्त मालिन्य दूर हो जाता है और सहसा परम प्रेम का संचार हो जाता है। अथवा संपद शब्द का अर्थ है श्री लक्ष्मी। क्षीर सिंधु से संपद की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी से ही क्षीर सिंधु का गौरव है, किंतु प्रेम लक्ष्मी श्री राधा तो रस सिंधु की सार है, इसलिए वो क्षीर सिंधु उत्पन्न संपद अधिष्ठात्री लक्ष्मी से परम श्रेष्ठ। फिर श्रीमती विविध वैदग्धि की प्राण स्वरूपा है। किंकरी ने श्रीमती की अभिसार कुंज सज्जा आदि की परिपाटी देखकर उन्हें वैदग्धि की प्राण के रूप में ही अनुभव किया है। इस समय वृंदावनेश्वरी के विरह को देखकर कोकिल, भ्रमर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता भी मानो संवेदना व्यक्त कर रोदन कर रहे हैं। वृंदावन के स्थावर जंगम की अपनी ईश्वरी की विरह वेदना की अनुभूति देखकर किंकरी श्रीमती को अनिर्वचनीय वृंदावन अधिकारिणी के रूप में ही अनुभव कर रही है। सहसा नील आलोक से कुंज प्रांगण सम उद्भासित हो उठा। विरहवती श्रीमती के दुख में दुखी दासी ने दौड़कर कुंज से बाहर आकर देखा कि श्याम सुंदर का आगमन हुआ है। श्रीमती इस विरह ज्वाला के अंत में श्याम मिलन के अपार आनंद रस से अभिसिंचिता होंगी, ये सोचकर उनकी जय बोल रही। श्लोक संख्या 201। जिनका ये महाभाव का लक्षण है कि जो भाव उसमें होता है वो अपने आप आस पास सब फैलता है। इसीलिए लिखा है कि जिसके हृदय में वो होती है वस्तु, तो उसके आस पास भी गुरुजनों के पास हम क्यों जाते हैं, लोग रोज जाते हैं, इसलिए कि वो वहाँ एक वातावरण सा होता है, तो वो हमारे में कभी आ जाता है। क्या रही ना, हैदराबाद में सब होता था, लाख नाम भी होता है, 50 माला भी होती, लेकिन जो उल्लास यहाँ आके होता है वो नहीं। इवन प्रवीण भाई जो ज्ञान मार्गी योग मार्गी हैं वो भी कहते थे, वो कहते कि बाकी जगह मैं जाता हूँ ना तो मुझे 2 4 दिन लगते हैं सेटल होने में, लेकिन वृंदावन में मैं रात को आऊँ सुबह को सेटल हो जाता है। तो आज भी उसका प्रभाव तो है। बिल्कुल 100%। हम दिल्ली जाते हैं तो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वहीं के वातावरण में करके भी नहीं लगता ऐसे सेटिस्फेक्शन। श्लोक संख्या 201। जिनका सुंदर
मोर पंखों से युक्त चूड़ा श्री राधा के चरणों में विलुंठित है। विचित्र केली महोत्सव में उल्लसित उन्हीं रस घन मोहन मूर्ति श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। रस घन मोहन मूर्ति श्री हरि। संकेत कुंज में समागत श्याम सुंदर ने ये समझकर कि उन्हें आने में विलंब हो गया, डरते डरते कुंज के भीतर प्रवेश किया। प्रेम की गति अति विचित्र है। जिनके विरह में कातर होकर श्रीमती में विषादमय रोदन से वृंदावन के स्थावर जंगम को भी विषादित कर डाला था, उन्हें शाम के विलंब से आने पर श्रीमती माननी हो जाएगी। मान स्नेह अथवा प्रणय की ही परिणति विशेष है। प्रणय और मान की परस्पर कार्य कारणता का उल्लेख किया गया है कि स्नेह से प्रणय उत्पन्न होकर मानत्व प्राप्त होता है और कभी स्नेह से मान उत्पन्न होकर प्रणय के रूप में परिणत होता है। इसलिए प्रणय और मान में परस्पर की कार्य कारणता देखी जाती है। श्री हरि के कुंज में प्रविष्ट होने पर श्रीमती रोष से भरकर घूंघट खींचकर पीठ फेर कर बैठ गई। लीला में कभी देखा आपने मान करके यूं करके ठाकुर जी यूं करते तो एक बार आपको मानसी लीला दिखाऊं। यूं करके। अरे एक समस्या है, कार्तिक में हो उनका टाइम टेबल कभी कभी ऐसा होता है, आपको दिक्कत हो। कोई बात नहीं, हम बताओ किसे। मानसी लीला कब होती है? कार्तिक में होती है, बड़ी समय होती है। कई साल तो लॉकडाउन था। श्याम सुंदर यहाँ होती है मान लीला। हमने देखी, ये उत्सव होता है ना जब इनका शाम को मान लीला की बात नहीं कर, वो तो मानसिक लीला की बात है। वो नहीं होता अष्टयाम, हाँ अष्टयाम में मानसी लीला होती है। और क्या है, पूरा अष्टयाम मानसी लीला नहीं है। बताना फिर। गुरु जी बता मगर एक नवदीप प्रभु को बताना है, आपके पढ़ने का कक्षा मैंने वापस कर दिया। श्याम सुंदर अपने विलंब के नाना कारणों का उल्लेख कर विविध चाटु वाक्यों द्वारा श्रीमती को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। अपने निरतिशय सौंदर्य माधुर्य की सर्व अनुरंजनी शक्ति से वो समस्त विश्व का मान हरण करते हैं, इसीलिए वो हरि हैं। भगवान के अन्य अन्य स्वरूपों को भी हरि कहा जाता है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान अथवा समस्त भगवत स्वरूपों के मूल तत्व होने के कारण शास्त्रों ने उन्हें स्वयं हरि अथवा परमो हरि कहकर कीर्तन किया है। इसलिए अपने निरुपम रूप गुण आदि के माधुर्य द्वारा विश्व के मन हरण के कार्य में वो अद्वितीय। लक्ष्मी देवी से नाग पत्नियों तक, वैकुंठ से समस्त ब्रह्मांड तक सभी के चित्त आकर्षक होने के कारण वो कृष्ण हैं और सभी का चित्त हरण करने में सुदक्ष हैं, इसलिए स्वयं हरि हैं। उन्हीं अखिल चित्त हर हरि अथवा सर्व चित्त आकर्षक मदन मोहन की भी मन मोहिनी है श्री राधा। श्री कृष्ण नाना उपायों का अवलंबन करके भी मानवती के मन में रस का संचार नहीं कर सके तो नति नामक उपाय सोचा। नति नाम का उपाय सोचा। साम भेद क्रिया दान नति उपेक्षा और रस अंतराश्रय मान प्रशमन के इन 7 उपायों में नति अन्यतम है। ये 7 उपाय बताए हैं मान भंग के। तुम सीख लो भाई, तुम मान करोगे तो 7 उपाय सीख नहीं, वो तो मना लेंगे एक सेकंड में। चलो मैं घुमाने ले जाता हूँ, कहाँ वो दीदी के पास सही मान जाए। ये तो सरलतम, बहुत सरलतम, आसान तरीका, सरलतम। भूख हड़ताल करके बैठ गए, बोले काम भूख हड़ताल अन्न जल छोड़ दिया, कहाँ बोले चलो तुरंत आगे दोनों हाथ से खाने लगे। दैन्य का आश्रय लेकर चरणों में निपतित होने का नाम ही नति है। दैन्य का आश्रय लेकर चरणों में निपतित होने का नाम नति है। हार मान जाओ, पहले सब उपाय कर लिए, आने के विलंब के कारण बता लिए, सौंदर्य मार्जन कर लिया, कर्षणी कर ली, घूंघट के किया, अब हार जाओ, अटर सरेंडर। श्री हरि सहसा हे प्रेममयी मुझे क्षमा करो कहकर
श्रीमती के चरण प्रांत में मस्तक रखकर प्रणत हो गए। किंकरी देख रही है, अखिल विश्व के मनोहारी श्री हरि का रुचिर शिखंड चूड़ा प्रेममयी के श्री चरण तल पर लुंठित हो रहा है। आहा, कैसी मनोहर शोभा है। इस समय प्रेममयी के चरण तल पर निपतित रसिकेंद्र मौली को किंकरी रस घन मोहन मूर्ति के रूप में ही अनुभव कर रही है। श्रुति रसो वै सह आनंदम ब्रह्म कहकर जिस भगवत स्वरूप की ओर इंगित करती है, वही रस अथवा आनंद की घन या सांद्र मूर्ति ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और इस समय वही रस घन मूर्ति राधा किंकरी के आगे परम मोहन रूप में प्रतिभात हो रही है। ईश्वरी के चरण मूल में निपतित होने से रसराज की मोहनता का अंत नहीं है। इसकी माधुरी का आस्वादन करने के लिए साधक को राधा किंकरी बनना होगा। राधा किंकरी के भाव के बिना इस रस घन मोहन मूर्ति का रसास्वादन संभव नहीं है। गन्ना स्वभावता रसपूर्ण होते हुए भी पेषण के बिना उसका रस नहीं निकलता। सारिका कहती है ना मध्यान्ह लीला में, जब तक हम तुम्हारा मान जो है मर्दन ना करें, तब तक रस कहाँ है तुम्हारे कृष्ण में। वो कहते हैं कि कृष्ण में कोई गुठली नहीं, कुछ नहीं, छिलका नहीं, तो अंदर बाहर से कोमल है। तुम तो गन्ने नारियल की तरह, तुम्हारे ऊपर ये सब बाल हैं, हड्डियाँ हैं। बोली कि जब तक तुम्हारे कृष्ण का मान मर्दन करने की मशीन ना हम लगाएं, तब तक कहाँ पर रस पैदा होता है। दंतहीन शिशु और वृद्ध लोग उसका रस निकालने में सर्वथा अक्षम हैं। दंत शक्ति युक्त युवक यथा संभव उसके रस निष्कासन में समर्थ होते हैं, फिर भी उसका सारा रस तो पेषण यंत्र द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो ये मान जो है ना, ये पेषण यंत्र है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के रस घन मूर्ति होने पर भी प्रेमहीन जीवन में उस रस का कोई आस्वादन संभव नहीं। इसीलिए भक्तजन पहले कृष्ण को ना चाहकर प्रेम की ही कामना करते हैं और प्रेम के लिए ही साधना करते हैं। प्रेम प्राप्त कर वो प्रेम के अनुरूप ही श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करते हैं। किंतु श्रीमती राधा रानी अपने मान यंत्र द्वारा पेषण कर रस घन मोहन मूर्ति की सारी माधुरी निकाल देते हैं। जब तक यंत्र में मान को मर्दन ना किया जाए, उसमें रस कहाँ है। श्रीमती की चरण आश्रित सखी मंजरियों को उसका चरम आस्वादन प्राप्त होता है और उनके पाद पद्म आश्रय का ये असाधारण फल अथवा महिमा है। श्री हरि ने अपने प्रणय चातुर्य से श्रीमती का मन हरण कर लिया है, मान चला गया है। श्रीमती ने अपने पाद मूल में निपतित नायक की अवस्था देखकर बड़े प्रेम से सअश्रु नेत्रों से उन्हें गोद में उठा लिया। युगल विचित्र विलास रस में मग्न है। आज श्री हरि अद्भुत केली विलास के महोत्सव में उल्लसित हैं। किंकरी ने कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उसका आस्वादन प्राप्त किया। श्री हरि ने अद्भुत प्रेम चातुर्य से श्रीमती का मन हरण कर मान के अंत में अद्भुत केली विलास महोत्सव में किंकरी को अशेष आस्वादन प्रदान किया। इसलिए कहा है, हे शिखंड शेखर हरि, तुम्हारी श्री चरण वंदना करते। श्लोक संख्या 202। मैं नयनाभिराम केली कुंज को मार्जन और मलय रस से अभिषिक्त करते समय मधुभित कृष्ण की प्रचुरामृत रसपूर्ण विचित्र चरित्र गाथा मधुरतपि मधुर भाव से गाते गाते रस सरोवर में निमग्न कब होऊंगा। नयनाभिराम केली कुंज। श्रीपाद की स्फुरण धारा में विराम नहीं आया। उन्होंने श्री राधा के मान के अंत में श्री युगल किशोर के विचित्र केली महोत्सव की रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त किया है। आज के इस केली महोत्सव में किंकरी ने श्याम सुंदर को मधुभित रूप में अनुभव किया है। जिन्होंने मधु नामक दैत्य का विनाश किया, वे ही मधुभित हैं। श्री नारायण ने मधु दैत्य का विनाश कर मधुभित आख्या प्राप्त की, ये ऐश्वर्य की बात है। माधुर्य धाम वृंदावन में मधुभित शब्द की माधुर्य परक व्याख्या दूसरी है। मधु का अर्थ है पुष्परस।
जो पुष्प रस को भेदता है उसका नाम है मधुभित अथवा भ्रमर। आज के केली महोत्सव में रसिक भ्रमर श्री कृष्ण ने राधा का अधर मधु इतने अत्यधिक परिमाण में पान किया है कि उसकी मत्तता से उनकी मोह दशा हो गई है। आनंद घन विग्रह का आनंद वैवश्य वो श्रीमती के वक्ष पर स्थिर विद्युन माला में आनंदोन्मत्त होकर स्निग्ध कांति नवघन की तरह शोभा पा रहे हैं, इसीलिए वो मधुभित विलास का अवसान हो गया है। रति श्रांत श्री युगल कुंज आलिंद में बैठकर सुख स्पर्श सुशीतल वायु का सेवन कर रहे हैं। किंकरी कुंज में प्रविष्ट होकर विलास कुंज का सम्मार्जन कर रही है और चंदन रस आदि सुगंधित द्रव्यों के सिंचन से केली कुंज को सुवासित कर रही है। किंकरी के आगे विलास कुंज नैना अभिराम रूप में प्रतिभात हो रहा है। विलास को अतिशयता के कारण श्री युगल की छिन्न कुसुम मालाएं इधर उधर छिटकी पड़ी हैं। विलास शैया सम्मर्दित है, मणिहार छिन्न हो जाने से मणियां बिखरी पड़ी हैं। चर्वित तांबुल और गलित अंगराग राधा किंकरी को विलास कुंज नैना अभिराम लग रहा है। साधक भी अपने स्मरण में कुंज मार्जन के समय कुंज की इस नैना अभिराम शोभा का आस्वादन कर धन्य होते हैं। स्मृति की प्रगाढ़ता में स्वप्रकाश कुंज शोभा साधक के मानस नेत्रों के आगे फूट उठती है। श्रवण कीर्तन से भी यथासंभव आस्वादन प्राप्त होता है। श्रीपाद किंकरी के रूप में कुंज मार्जन के समय कुंज की नैना अभिराम शोभा का आस्वादन कर रहे हैं। उनकी इस वाणी के श्रवण कीर्तन से निर्मल चेता भक्त जनों के चित्त में भी वो आस्वादन माधुरी स्वयं समुदित हुआ करती है। ऐसा कितनी बारी ऐसे आ गया ना कि विलास के बाद किंकरी अंदर जाती सेवा करने, तो अभी ऐसे ही जब इतना सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जाने आने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है, उसको रोज वो याद करने से फिर वो सामने किंकरी विलास कुंज मार्जन करते करते मधुभित श्री कृष्ण की प्रचुर अमृत रस से भरपूर विचित्र मधुर चरित्र गाथा गा रही है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान और साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं। उनके सभी चरित्र मधुर हैं, किंतु माधुर्य में ब्रज लीला की तो तुलना ही नहीं। उसमें भी मादनाख्य महाभाववती श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की जो श्रृंगार रसमयी विचित्र लीला है, लीला शक्ति की अनंत विशिष्टता उसी में सुरक्षित है। एक तो वो श्रृंगार रसमय लीला प्रचुर अमृत रस से भरपूर है और ऊपर से किंकरी मधुरतपि मधुर रीति से अर्थात विचित्र राग ताल आदि से मधुर बनाकर उसका अनेक प्रकार से गायन कर रही है। रस घन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर श्री राधा चरणों में प्रणत हुए, उनका शिखिपुच्छ चूड़ा श्री राधा के चरणों में लुंठित हुआ और परम शोभा को प्राप्त होकर रुचिर हो गया। श्री राधा का मान शांत हुआ, श्री युगल मिलन हुआ, श्रीमती की अधर सुधा का पान कर श्री कृष्ण की आनंदोन्मत्त स्थिति हुई। अब किंकरी इन सब विषयों को स्वरचित काव्य में बद्ध कर मधुरतपि मधुर स्वर से राग ताल लय के साथ मधुर रीति से गा रही है। वो उसमें तो ऐसा आता ना, जब वो बेहोश हो जाते तो मदन गीत ऐसे ही गाती है ना। श्री राधा माधव कुंज आलिंद में बैठकर किंकरी के मधुर कंठ से अपनी ही चरित माधुरी सुनकर पुलकित हो रहे हैं। गायन की माधुरी पर मुग्ध होकर दोनों एक दूसरे के प्रति अभिलाषपूर्ण कटाक्षपात कर रहे हैं। किंकरी गायन माधुर्य के श्रवण कीर्तन और युगल माधुरी के दर्शन के साथ साथ नैना अभिराम कुंज का मार्जन करते करते रस सरोवर में निमग्न हो गई है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद अब बाह्य दशा में अपने अभीष्ट के चरणों में उसी रस हद में पुनः मग्न होने की कामना व्यक्त करते हैं। और ऐसे लगता है जैसे पूरा रस का सागर, पूरा रस सागर है, पूरा जैसे अंदर डूब गया। कभी कभी अपने आप ही होता है, कुंज सजाने के टाइम या कुंज को साफ करने के टाइम कभी हम कुछ गाना बोल रहे हैं, गाना तो समझ नहीं आता, लगता है ये कुछ बोल रहे हैं। कई बार ऐसे गुनगुनाने का ही अच्छा लगता है। श्लोक संख्या 203। आह, ऐसा कब होगा कि मैं बड़भागिनी
श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा के कुचों पर कस्तूरी से अनिर्वचनीय विचित्र पत्रावली रचना करा रोमांच सुशोभित कंपान्वित और अति मधुर लीला में देह धारिणी श्री राधा के दर्शन करूंगी। सुकृतनी राधा किंकरी। श्रीपाद का स्फूर्ति आस्वादन बड़ा विचित्र है और वैसी ही है स्फूर्ति के विराम में विपुल आरती और उत्कंठा में विरह व्यथा। वो स्फूर्ति में विराम आ जाने से रो रहे थे और अब उसी लीला का स्फुरण पुनः जगा है। किंकरी ने विलास कुंज मार्जन करते समय मधुर युगल मधुराति मधुर लीला अपने मधुकंठ से गाकर कुंज अलिंद में रतन आसन पर उपविष्ट श्री युगल के चित्त में पुनः विलास वासना जगा डाली। युगल सेवा की ऐसी मधुर परिपाटी राधा किंकरी को छोड़ और कोई नहीं जानता। श्रीमती ने अपनी प्रिय किंकरी को ये सब सेवा परिपाटी स्वयं सिखाई। श्री राधा के मादन रस के तरंग आघात से जब अप्राकृत नवीन मदन की आनंद मूर्छा उदित होती है, तब श्री राधा से सीखा मादन गान गाकर किंकरी प्रेममय की प्रेम मूर्छा दूर करा उन्हें लीला के योग्य बनाती है। ये रहस्यमय सेवा सखियों की धारणा के भी अगोचर है। गौड़ीय वैष्णवों की उपासना परम रहस्य में इस राधा दास्य की ही उपासना है। स्पष्ट है कि उनके प्राण बड़े निर्मल विशुद्ध होने चाहिए। मुझ जैसा जीव देहिक आदि का प्रचंड आवेश लेकर ऐसी विशुद्ध वस्तु की भावना कैसे करे? कृपा के बिना गति। नित्य किंकरियों की इन सब वाणियों का श्रवण करते करते साधक पर इनकी कृपा होगी, तब इसका चित्त मन इस रहस्य में लीला चिंतन की योग्यता प्राप्त करे। सेवा में परम सुदक्ष किंकरी ने मधुर गायन द्वारा रसिक युगल के मन में पुनः विलास वासना जगाई। उनकी इच्छा जानकर किंकरी ने कुंज में प्रविष्ट होकर पुनः अभिनव विलास शैया की रचना की। मदन आवेश में विमत्त श्री युगल कुंज में प्रविष्ट होकर पुनः विलास रस में मग्न हुए। किंकरी ने कुंज अलिंद से परम रहस्य में लीला माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। विलास का अवसान हो गया। सेवा का समय जानकर किंकरी ने कुंज में प्रवेश कर सुशीतल जल सुवासित तांबुल विजन आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया। विलास अतिशय के कारण श्रीमती की वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई तो किंकरी कहती है, माधव, स्वामिनी की वेशभूषा उल्ट पुल्ट कर दी। सखियां आएंगी तो परिहास करेंगी, तो शीघ्र ही वेश रचना करो। अब किंकरी की प्रार्थना पर माधव श्रीमती की वेश रचना के लिए समुत्सुक हो उठते हैं और वो कुचों पर पत्रभंग रचना, सुगंधित द्रव्यों का लेप और चित्रण करेंगी। तो किंकरी मणियों के पात्रों में कुमकुम आदि रंग लाकर श्याम सुंदर को एक तुली पकड़ाती है। रंग का कटोरा किंकरी के हाथ में है। श्याम श्रीमती के कुचों पर विचित्र पत्रभंग रचना कर रहे हैं और कुछ स्पर्श से रसमय के हाथ कांप रहे हैं, रेखाएं वक्र हो रही हैं। ये अवस्था देखकर रसमयी किंकरी पुलकित प्राणों से अपने चेहरे पर वस्त्र रखकर गूढ़ हंसी हंस रही है और श्याम के हाथों के स्पर्श से स्वामिनी के श्रीअंग में विपुल रोमांच कंप आदि सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। रसिकेंद्र मौली शत शत प्रकार की रस वार्ता करते हुए पत्रावली रचना कर रहे हैं। श्री राधा का श्रीमुख, उनके नेत्र विचित्र भाव भूषा से भूषित हैं। श्रीमती किंकरी श्रीमती को मधुर लीला में देह के रूप में अनुभव कर रही है। भाव में विग्रह श्री राधा में भावों की भूषण राजी प्रकट होकर रस में श्री कृष्ण को रस सरोवर में डुबो रही है। उस माधुरी को देखकर किंकरी आत्मविभोर है और अपने को परम सुकृतनी समझ रही है। एक और सुकृतनी का अर्थ है परम कार्य कुशल। मधुर गीत गाकर युगल के मन में विलास वासना जगाकर क्रीड़ा के अंत में श्याम को इस परम रस में वेश रचना के कार्य में लगा दिया है और दोनों को ही परमानंद रस में निमग्न कर दिया है। और दूसरी ओर वो युगल की रूप माधुरी और लीला माधुरी देखकर स्वयं को सुकृतनी अर्थात महाभाग्यवती समझ गया। साधक भक्तजन इन परिकरों की कृपा से प्राप्त सुकृति युगल की सेवा के लिए लोभ रूपी महासुकृति के फलस्वरूप ही युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
इस परम सुकृति के बिना अन्य कोटि जन्मों की सुकृतियों के द्वारा भी इस वस्तु को पाने की कोई संभावना नहीं। फिर पढ़ना है। साधक भक्तजन इन परिकरों की कृपा से प्राप्त सुकृति युगल की सेवा के लिए लोभ रूपी महासुकृति के फल स्वरूप ही युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस परम सुकृति के बिना अन्य कोटि जन्मों की सुकृतियों के द्वारा भी जब तक उसमें निष्ठा नहीं कि हमें ये होना, लोग तो यही है ना कि हमें यही होना, तो मन अभी 10 जगह और घूम रहा है तो फिर एकनिष्ठ होना पड़ेगा। यदि किसी कारण सत्संग अथवा सत्कृपा रूपी कारण से कहीं प्राप्त हो तो कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रय करना, इस क्रय व्यापार में स्वयं की लालसा ही एकमात्र मूल्य है। बिकती नहीं है बाजार में। लालसा अथवा लोभ के बिना कोटि जन्मों की सुकृति के विनिमय में भी वो प्राप्त नहीं होती। श्री राधा माधव की रहस्यमय सेवा के लिए लोभ रूपी सुकृति सर्व अपेक्षा दुर्लभ है। इस विशेष कलयुग में श्रीमन महाप्रभु ने कृपा कर कलिहत जीवों की ये महासुकृति पाने का परम सौभाग्य प्रदान किया है। आचार्य पादों द्वारा उसका पूरे विश्व में प्रचार हुआ है। श्रीपाद किंकरी के रूप में मधुर लीला में देह धारिणी श्रीमती एवं पत्र भंग रचना में परम कुशल श्याम सुंदर की माधुरी देखकर धन्य है। स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद इसी लीला को देखने और तद अनुरूप सेवा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बड़ी आरती के साथ श्रीमती के चरणों में प्रार्थना करते हैं।